दोस्तों, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सक्सेसफुल लैंडिंग किए हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। जी हां, हम बात करने वाले हैं आदित्य L1 मिशन की, जिसे सफलतापूर्वक इसरो ने लॉन्च कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अंतरिक्ष में ज्यादा ही रुचि ले रही है। इस वीडियो में हम इसी मिशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि इस मिशन से भारत को क्या फायदा होने वाला है। यह मिशन कब तक चलेगा? आदित्य L1 सूर्य की स्टडी कब तक करेगा और यह सूर्य पर कब तक पहुंचेगा? आदित्य L1 मिशन चंद्रयान की तरह है जो सूर्य की स्टडी करेगा, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि चंद्रयान 3 जहां चांद पर लैंड होकर स्टडी कर रहा है, वही आदित्य L1 सूर्य पर लैंडिंग ना करके ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लैग रेंज पर सूर्य की स्टडी करेगा। अब ये लैग रेंज क्या है? जैसा कि आपने देखा कि इस मिशन का नाम आदित्य L1 है, जिसमें आदित्य सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है और L1 का मतलब होता है लैग रेंज पॉइंट 1। अब मैं आपको लैग रेंज पॉइंट क्या है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सूरज और धरती के बीच में 5 लैग रेंज पॉइंट है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। यह वह पॉइंट है जहां पर कोई भी वस्तु जाती है तो वह वहां जाकर स्टेबल यानी स्थिर हो जाती है, क्योंकि यह वह पॉइंट है जहां पर ग्रेविटी समान हो जाती है। मतलब कि आदित्य L1 को इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद स्टेबल रहने के लिए ज्यादा फ्यूल खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें L1 और L2 की दूरी सामान्य है। L1 वो जगह है जहां सूर्ययान जा रहा है, तो वहीं L2 पॉइंट में पहले से ही मौजूद दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्थित है। ये पॉइंट पृथ्वी के पिछले भाग पर है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। पृथ्वी इस बिंदु को सूर्य की रोशनी से छुपाकर रखती है। टेलीस्कोप को सूर्य की रोशनी से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए यह पॉइंट चुना गया है। आदित्य L1 4 महीने बाद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और ये लगभग 5 साल तक इसकी स्टडी करेगा। आदित्य L1 मिशन से क्या फायदा है, यह जानने से पहले थोड़ा सूर्य के बारे में भी जान लेते हैं। सूर्य जो हमारे सौरमंडल का एक तारा है, यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, जो सारे ग्रहों को अपनी ग्रेविटी में बांधे हुए है। यह पृथ्वी से लगभग 3,33,000 गुना ज्यादा भारी है। सूर्य का डायामीटर पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वी को सेट किया जा सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि यह कितना बड़ा है। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। जिस तरह पृथ्वी पर कई तरह के लेयर पाए, उसी तरह सूर्य पर भी लेयर पाई जाती है। इसमें सबसे बीच वाली परत को कोर बोलते हैं। इसके बाद रेडिएटिव जोन वाला क्षेत्र आता है, जहां पर परमाणु रिएक्शन होता है। तीसरे नंबर पर आता है कनेक्टिव जोन। इस क्षेत्र में ऊर्जा बाहर की ओर स्थानांतरित होती है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है फोटोस्फीयर, जहां का तापमान लगभग 55-100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर, यहां का तापमान लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। क्रोमोस्फीयर के ऊपर ट्रांजिशनल जोन होता है। यह एक बहुत ही पतला क्षेत्र है, जहां का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। उसके बाद आता है सूर्य का सबसे बाहरी क्षेत्र, जिसे कोरोना कहते हैं। यहां का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सूर्य के अंदर वाले क्षेत्र से ज्यादा गर्म सूर्य का बाहरी क्षेत्र क्यों है? हालांकि सूर्य का जो केंद्र है, वहां का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद का तापमान ठंडा है और बाहरी तापमान फिर गर्म हो जाता है। यह वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी हो सकता है। अब बात आ जाती है कि सूर्य की स्टडी क्यों करना है। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ रोशनी और मौसम बदलाव होता है, जो कि सूर्य एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। सूर्य के बिना हमारा कोई वजूद नहीं होगा, लेकिन कुछ हानिकारक कारण भी हैं जो हमारे लिए परेशानी पैदा करता रहता है। सूर्य से कुछ हानिकारक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, गामा रेज,
एक्स रेज आदि के नाम से जानी जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें गामा रेज बहुत ही खतरनाक होती है। यह वह किरणें हैं जो हमें पल भर में जलाकर राख कर सकती हैं, लेकिन पृथ्वी का मजबूत वायुमंडल इसको पृथ्वी के बाहर ही रोक लेता है। इसके बाद आता है सोलर विंड तूफान। ये तूफान तब आता है जब सूर्य की सतह के चुंबकीय क्षेत्र में अचानक बदलाव आ जाता है। सोलर तूफान को उसके तीव्रता और आकार के आधार पर अलग अलग किया गया है। सबसे तेज सोलर तूफान को एक्स क्लास कहा जाता है और कम तीव्रता वाले तूफान को क्लास सी कहा जाता है। इन सौर तूफान के कारण ही सैटेलाइट खराब होती है, क्योंकि वहां पर कोई वायुमंडल नहीं होता है जो इन्हें रोक सके। सौर तूफान जब एक्स क्लास का आता है तो यह पृथ्वी के ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पृथ्वी के मौसम में बदलाव होता है। हालांकि सोलर तूफान को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन सौर तूफान के आने वाले कल को अनुमानित करके जो सौर तूफानी क्षेत्र हैं, उनको तैयार किया जा सकता है ताकि नुकसान कम से कम हो। भारत का आदित्य L1 मिशन इसी सौर तूफान और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की खोज करेगा, ताकि भविष्य में यदि कोई भी सौर आपदा आए तो उससे बचने का समय निर्धारित हो सके। आदित्य ALN में सोलर कोरोनाग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ, मैग्नेटोमीटर, इन सीटू पार्टिकल डिटेक्टर, एक्स रे टेलीस्कोप, अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप, व्हाइट लाइट टेलीस्कोप आदि उपकरण लगे हुए हैं जो सूर्य की सारी गतिविधियों पर नजर रखेगा। आदित्य L1 मिशन इन सब चीजों से लेकर भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश भी बनाना है, जो कि देश के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।